नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट 20 डेज टिप्स एंड स्ट्रैटेजी फॉर योर सीटेट एग्ज़ाम। दोस्तों, आप सभी को पता है कि सिर्फ 20 दिन रह गए हैं और आपको सीटेट में चाहिए 90 प्लस मार्क्स पास होने के लिए और एक अच्छा स्कोर होगा 120 प्लस। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कैसे आप सिर्फ 20 दिन में क्रैक करें सीटेट एग्ज़ाम। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस या आप पेपर 1 भी दे रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो है। दोस्तों, आप सबको फॉर्मेट पता है तो मैं ये नहीं बताऊंगी कि फॉर्मेट क्या है, कौन से क्वेश्चंस आते हैं, ये सब आपको पता है। हम बात करते हैं गोल्डन रूल्स की। तो दोस्तों, पीवाई क्यूज को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो। दोस्तों, पीवाई क्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए। जितने ज़्यादा हो सके पीवाई क्यूज सॉल्व करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा और पीवाई क्यूज आपने किए होंगे तो आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होगी। सीडीपी को रोज़ पढ़ो। दोस्तों, सीडीपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है 30 मार्क्स का। दोस्तों, सीडीपी में आप इजीली 26 to 28 मार्क्स स्कोर कर सकती हैं। पैडागोगी को इग्नोर मत करो। दोस्तों, पैडागोगी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हिंदी की हो, इंग्लिश की हो या सीडीपी हो। तो दोस्तों, पैडागोगी को आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए इस पे। हर कॉन्सेप्ट को, हर थ्योरी को अच्छी तरह समझिए, ताकि आपको जब पेपर में ये क्वेश्चंस आए पैडागोगी से रिलेटेड तो आपको उसमें कंफ्यूजन ना हो और आप डायरेक्टली आंसर कर सके इजीली। अब दोस्तों, मिस्टेक नोटबुक बनाओ। मतलब कि दोस्तों, आप जो भी एमसीक्यूज करते हैं, जो भी पीवाई क्यूज में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें जो भी आप गलतियां करते हैं, लाइक आपने एक गलती कर दी कि ये क्वेश्चन का आंसर तो आपको आता था बट आपने आंसर नहीं कर पाई। तो दोस्तों, आप क्यों नहीं कर पाए उसको थ्योरी में एक शॉर्ट नोट बना लीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। दोस्तों, शॉर्ट नोट्स आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे लास्ट डेज जब रह जाएंगे सीटेट एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, मॉक टेस्ट दो और एनालिसिस करो। दोस्तों, मॉक टेस्ट मतलब कि आप हफ्ते में, अब तो हफ्ता का टाइम भी नहीं रह गया आपके पास, आप हर 2-3 दिन में एक मॉक टेस्ट दीजिए और उसमें देखिए कि आपने कितने टाइम में वो मॉक टेस्ट सॉल्व करा और आपकी क्या गलतियां रहीं, क्या मिस्टेक्स रहीं और आपने कितना उन गलतियों से सीखा। ये मॉक टेस्ट आपकी मदद करेगा। और दोस्तों, मॉक टेस्ट सॉल्व करने से आपकी प्रिपरेशन, आपको पता लगेगा कि मेरी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है और मुझे अभी कितनी और ज़रूरत है मेहनत करने की। लास्ट 3 डेज में नया कुछ मत पढ़ो। दोस्तों, अब एज यू ऑल नो कि जब लास्ट के 3 डेज रह जाएंगे तो आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जो पीवाई क्यूज को सॉल्व किया है, एक बार उनकी तरफ नज़र मारिए और वही आपकी सबसे बूस्टर प्रिपरेशन होगी। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन को फाइनल मानो। तो दोस्तों, जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी उसको फाइनल करो। फेस 1 डे 1 to 5 आपका क्या करें, अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। कॉन्सेप्ट प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सॉल्व करें। डे 1 आप सीडीपी की फाउंडेशन करें, लाइक चाइल्ड डेवलपमेंट करें, पियाजेट, वाइगॉस्की, कॉलबर्ग, इंटेलिजेंस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये सभी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीडीपी के लिए, तो इन पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए डे 1 में। एंड डे 2 में आप कीजिए सीडीपी प्लस इंक्लूसिव एजुकेशन। तो दोस्तों, लर्निंग थ्योरीज है, मोटिवेशन है, असेसमेंट है, CWSN मतलब कि चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, लर्निंग डिफिकल्टीज है। इन सभी टॉपिक्स को सॉल्व करें और लर्न करें। एंड डे 3 में आप करें लैंग्वेज 1। जो भी आपकी लैंग्वेज 1 है उसमें LSRW स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लर्निंग, इसमें आ जाता है लर्निंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। फिर एक्यूजिशन, ग्रामर इन कॉन्टेस्ट, रीडिंग, राइटिंग, एरर्स। दोस्तों, रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर आपकी पैराग्राफ में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। जो पैराग्राफ क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको पढ़ के आंसर देना है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी ग्रामर स्ट्रांग हो। डे 4 में आप करें लैंग्वेज 2, जो भी आपकी लैंग्वेज 2 है, कॉम्प्रिहेंशंस करें, पैडागोगी करें, एरर्स, रेमेडियल टीचिंग एंड असेसमेंट। और दोस्तों, डे 5 एसएसटी हिस्ट्री, मतलब कि दोस्तों ये एसएसटी के लिए बेसिकली पेपर 2 के लिए बनाई गई वीडियो है। तो दोस्तों, इसमें एसएसटी का पोर्शन है, लेकिन आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ्स हो या फिर चाहे आपका ईवीएस हो, तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको एग्जाम अच्छे से देना है। डे 5 पे आप, जैसे इसने इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, एसएसटी हिस्ट्री, एंशियंट पढ़े, मेडिवल पढ़े, मॉडर्न पढ़े, RIM पढ़े, फ्रीडम मूवमेंट पढ़े, रिफॉर्म्स पढ़े, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े। तो दोस्तों, आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि आप 40 to 60 क्वेश्चंस डेली करें, पीवाई क्यूज करें। दोस्तों, पीवाई क्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटेट एग्जाम के लिए और ये मोस्टली रिपीट होते हैं। तो आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए?
2 आवर्स मेन सब्जेक्ट, जैसे कि आपका एसएसटी मेन सब्जेक्ट है तो उस पे लगाइए, साइंस है तो उस पे लगाइए, और अगर आपका ईवीएस है तो उस पे लगाइए। 1.5 आवर आपको सीडीपी को देना होगा, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 20 डेज बचे हैं आपके एग्जाम के लिए। फिर 1.5 आवर्स आप दीजिए लैंग्वेजेस को, 1.5 आवर्स दीजिए पीवाईक्यू प्रैक्टिस को, 30 मिनट्स मिस्टेक नोटबुक को, एंड 30 मिनट्स आपकी जो भी गलतियां रही उसकी रिवीजन पे। और दोस्तों फेज 2 में आता है डे 6 to 10। इसमें आप एसएसटी प्लस पेडागोगी इंटेंसिव। दोस्तों ये आपके, मैं कह रही हूँ, अगर आप एसएसटी नहीं है तो आप इसको दूसरे सब्जेक्ट लेकर चलिएगा, अपना जो भी सब्जेक्ट है। डे 2 फाइनल रिवीजन में भी यही लिखा है कि दोस्तों मोस्टली क्या होता है ना, इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए कि एनसीईआरटी नोट्स जो क्लास 6 to 8 के होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर चाहे वो एसएसटी के हों, साइंस के हों, या मैथ्स के हों, या फिर ईवीएस के हों। प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। शॉर्ट नोट्स एज माइंड मैप्स। दोस्तों आजकल तो एआई से आप माइंड मैप क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग। चैट जीपीटी से माइंड मैप क्रिएट कीजिए जो आपकी शॉर्ट रिवीजन में, और शॉर्ट नोट्स जो आपने खुद बनाए हैं वो भी आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। मॉक टेस्ट सीरीज कीजिए, जैसा कि मैंने आपको ऊपर वीडियो में बताया कि मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको टाइम मैनेजमेंट का, अपनी मिस्टेक्स का और अपनी गलतियों का पता लगेगा। रिवीजन नोट्स बना लीजिए। सो दोस्तों एक बात याद रखिए, आप में कंसिस्टेंसी है प्लस स्मार्ट वर्क है तो आप सीटेट क्लियर कर सकते हैं। आपका फोकस होना चाहिए पीवाईक्यूज पे प्लस पैटर्न पे प्लस मिस्टेक्स पे। स्टे पॉजिटिव, स्टे फोकस, यू कैन डू इट। सो दोस्तों ये था कि सिर्फ 20 दिन में आप सीटेट कैसे क्रैक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और हाँ, आपको बहुत ही अमेजिंग नोट्स मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज़ एक बार विजिट कीजिए। जो भी मैंने वीडियोस बनाई है उनको पढ़िए, समझिए, आपकी बहुत ज़्यादा मदद होगी आपके सीटेट के एग्ज़ाम में। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही।